प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के कदमों में बैठकर हमारे जितने भी हिंदुस्तान में, पंजाब में और बाहरी देशों में भी हमारे विश्वासी भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रभु का पवित्र वचन की सेवा करने का प्रभु ने जब मुझे मौका दिया है तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि आप अपने स्थान में बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु आपको तंदुरुस्ती दे और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि कौन से भी शहर में आप गांव में हैं, जैसे अभी बाढ़ की स्थिति चल रही है, बारिश के कारण बहुत पानी घूम रहा है, तो आप कैसी भी स्थिति में हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका सहारा बने और आपको शांति दे और समय से आपकी आवश्यकताओं को भी पूरा करे। चलिए आज के ध्यान के लिए मैं प्रभु के पवित्र वचन से जो हमें दुख में, परेशानी में, विरोध में हमें दृढ़ करता है, हमें तसल्ली देता है और हमारी चट्टान बन जाता है, उस पवित्र वचन को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। आज के ध्यान के लिए प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 1 वचन, एक्स चैप्टर 8 वर्स 1 और 16 ਦੇ ਕੰਮ 8 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ 1 ਵਚਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਭ ਯਹੂਦੀਆ और सामरिया के देशों में खिंड गए। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। देखिए, आप प्रभु के दास हो सकते हैं, आप प्रभु की दासियां हो सकती है, सेवक, एल्डर और विश्वासी भाई बहन हो सकते हैं। आप रोज प्रभु का वचन पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, वचन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पहली सदी की कलीसिया का जब काम आरंभ हुआ तो कैसे हुआ। और जब हम प्रेरितों के काम 8 का 1 वचन पढ़ा है, दोबारा एक बार फिर हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 8 का 1। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। देखिए, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया में बड़ा सताव होने लगा। आज हमारा विषय है, जब हम पर जुल्म हो रहा है, जब हम पर झूठे इल्जाम लग रहे हैं धर्म परिवर्तन के, जब हमें पूछताछ अच्छी तरह नहीं की जा रही, हमें पकड़ करके गाड़ी में बिठा करके FIR दर्ज की जाती है या फिर कुछ धारा लगा दी जाती है, हमको कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन आपका कोई भी सहारा नहीं है, आपकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। मुझे सुनने वाले प्रभु के दास दासियों, विश्वासी भाई बहनों, एक आपकी सुनने वाला है। वो कौन है? जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, जो हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह है। आपकी आंखें
उसकी ओर लगी रहे, आपका मन वचन की ओर लगा रहे। क्योंकि जब इस पृथ्वी के लोगों ने, इस जगत के लोगों ने हमारा जगत का रचने वाला प्रिय प्रभु यीशु को आज से 2024 साल पहले जब वे मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहे थे, उनको लोगों ने सताया, उन पर झूठे इल्जाम लगाए, उनकी निंदा की, उनको पकड़ करके पथराव करना चाहा, उनको इस पृथ्वी में सताया, तो प्रभु खुद ही ऐसा बोलते हैं कि जब उन्होंने मुझे सताया है तो क्या आपको नहीं सताएंगे। ये पवित्र वचन हमसे बात करता है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 18 वचन, जॉन चैप्टर 15 वर्स 18, यूहन्ना दी अंजील 15 अध्याय ते उसका 18 वचन। ਜੇ ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। देखिए, हमें हैरानी लगती है कि हम तो कोई बुरा काम करते ही नहीं। हम तो घर में बैठकर प्रार्थना करते हैं, हम तो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। क्या हिंदुस्तान में या पंजाब में या कौन सी स्टेट में जितनी भी है, क्या प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना क्या ये गुनाह है? आपके मन में प्रश्न आता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना गुनाह नहीं है, पाप नहीं है, सच्चाई यही है। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं। प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग का दरवाजा मैं ही हूं। प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। यह तो प्रभु यीशु दिया हुआ पवित्र आज्ञा है। हम तो प्रभु की आज्ञा मान रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम जगत में जाकर सृष्टि के सामने सुसमाचार प्रचार करो। हम तो प्रभु की आज्ञा मानते हैं। यह पवित्र बाइबल में सब कुछ लिख कर दिया है कि हम ऐसा करें। लेकिन परेशानी क्या है? यहां पे पृथ्वी में हमारा एक दुश्मन भी है, विरोधी है, वो है शैतान और शैतान की शक्तियां। हमारा मनुष्य कोई विरोधी नहीं है। हम मनुष्यों से कोई झगड़ा नहीं करते, लेकिन हमारे साथ युद्ध करने वाली अंधकार की शक्तियां, शैतान की शक्तियां हैं, जिनको सत्य सुनने से, सत्य मानने से दर्द होता है। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि आज मनुष्य शैतान का गुलाम है, पाप का गुलाम है, मृत्यु का गुलाम है, नरक की आग का, और शराब का गुलाम है। इस गुलामी से आजाद करने के लिए आज से 2024 साल पहले सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके मनुष्य जाति को प्रेम करने के कारण इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आया है। और मनुष्य के रूप में आकर उन्होंने पूरे जगत के पापों का जो दंड है वो अपने ऊपर लिया है। और वो दंड क्या था? 39 कोरड़े और सिर पर कांटों का ताज
भारी क्रूस कंधे पे उठाकर गुलगता पहाड़ की ओर चले गए और दोनों हाथों में कील लगाए, पांव में कील लगाया है, उनको क्रूस के ऊपर लटका दिया है। उन्होंने क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे दिया है, उनका शरीर कब्र में रख दिया और वह अपनी सामर्थ से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहे थे तो सरकार और मनुष्य और शैतान की शक्तियां भी उनका विरोध किया है। इसलिए आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मसीह भाई बहनों और प्रभु के दास दासियों, ये सुनकर आपको हैरानी नहीं होना चाहिए, आपको अजीब सा नहीं लगना चाहिए कि आपके साथ विरोध होता है। आपके प्रभु के साथ भी तो विरोध हुआ है ना। इस वचन को आप खाइए ना, इस वचन के ऊपर भरोसा करें ना। प्रभु ने क्या कहा है? यदि उन्होंने मुझको सताया है तो फिर आपको क्यों नहीं सताएंगे? क्योंकि आप इस जगत के नहीं हैं, मैंने आपको इस जगत से चुन लिया है। जो सच्चा मसीह भाई बहन है वो इस जगत का नहीं है, इसलिए जगत हमें प्रेम नहीं करेगा, ये हमसे बैर रखेगा, हमसे नफरत करेगा। आपको परेशानी करने की जरूरत नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये मार्ग ही हमारा यही है। प्रभु यीशु को सिताया और उसके साथ साथ जब वह मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग में उठा लिए गए थे तब उन्होंने चेलों को सेवकाई सौंप दिया था। उस समय चेले लोग पवित्र आत्मा से भरकर जब प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना रहे थे, जब उनके विषय में प्रचार कर रहे थे, जब स्वर्ग की सामर्थ प्रकट हो रही थी, जब लंगड़े चल रहे थे, जब अन्य देख रहे थे, जब पापी लोग अपने पापों से पश्चाताप कर रहे थे, जब उनका जीवन परिवर्तन हो रहा था, तब क्या हुआ वह मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 23 वचन पढ़िएगा। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 23। रसूलों ਦੇ ਕੰਮ 4 ਦੀ 23। ਤਾਦੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। देखिए, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा तस्वीर दिखाऊंगा। 5 का 18 पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 5 का 18 हिंदी में पढ़िएगा। और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। 5 का 18 4 का 18 में पढ़िएगा। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। देखिए, प्रभु की सेवकाई रोज में रोज बढ़ रही थी। विरोधी लोग प्रेरित लोगों को पकड़ा है और उनको पकड़कर चेतावनी दिया, देखो तुम जो रोज प्रचार करते हो ना, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापी लोग उद्धार पाते हैं। हम आपको चेतावनी देते हैं, तुम लोगों ने यीशु मसीह की चर्चा नहीं करना, यीशु मसीह के विषय में बारे में बोलना नहीं। 2024 साल पहले ये काम पहले भी होता था, पहली सदी की कलीसिया में। यहां पे प्रेरित लोगों को क्या कर रहे हैं? यहां पे चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन प्रेरित लोग बेचारे क्या बोल रहे थे? उन्होंने बोला, देखो हम कोई अपने बिजनेस का कोई प्रचार नहीं कर रहे, हम कोई लोगों को लूटने का काम नहीं कर रहे, हम लोगों को सत्य बता रहे हैं। फिर भी उनको पकड़ा और उनको चेतावनी दिया और मारपीट भी किया होगा। और फिर हम 4 का 23 जब पढ़ते हैं, उधर में लिखा,
वे छूट कर अपने साथियों के पास आए। अभी 4:23 पढ़ना चाहूंगा हिंदी में। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। देखिए, उनको चेतावनी दिया, उनको बुरा भला बोला, वो छूट कर उधर से आए और आकर अपने साथ वाले मसीह भाई बहनों को, प्रेरितों को वो बातें बता दिया। तब वो क्या करने लगे? उन्होंने प्रभु के कदमों में बैठे। हम वचन का तरीका देखेंगे तो ध्यान से सुन लीजिए। प्रभु के दास, दासियां, विश्वासी भाई बहन, एल्डर, सेवक, हम वचन का तरीका देखें, हम पहली सदी की कलीसिया का तरीका देखें तो हुआ क्या? वे सब इकट्ठे होकर प्रभु के कदमों में विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे। जब वे प्रार्थना कर रहे थे फिर हुआ क्या? प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 29 और 30 वचन पढ़ेंगे। एक्स चैप्टर 4 वर्स 29-30 रसूल 4 ਦੀ 29 ਤੇ 30। ਅਤੇ ਹੁਣ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਕੀ ਅੱਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम देखिए, वे प्रभु के आगे विनती कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, प्रभु हमारी विनती सुनने वाला है। कोई भी हमारी नहीं सुनता तो हमारा जीवता परमेश्वर हमारी सुनने वाला है। अभी हिंदी में 4:31 पढ़िएगा। जब वे प्रार्थना कर चुके थे, हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तब परमेश्वर का आत्मा बड़े जोर से उनके ऊपर उतर आया और वे आत्मा से भर गए। यानी प्रभु के आत्मा ने, सामर्थ्य ने उनके ऊपर कंट्रोल किया और फिर वो दलेरी से प्रभु का वचन दोबारा सुनाने लगे। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे यूपी हो, चाहे उड़ीसा हो, कोई भी स्टेट क्यों ना हो, प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त दासों, प्रभु के खून से मोल लिए हुए विश्वासी भाई बहनों, प्रभु की दासियों बहनों, मरियम मगदलिनी की तरह दलेरी के साथ यीशु मसीह को प्रेम करने का समय आ गया है। मरियम मगदलिनी अकेली अपनी जान की परवाह ना करती हुई, अपनी इज्जत की परवाह ना करती हुई यीशु मसीह से भेंट करने कब्रिस्तान में चली गई। आज प्रभु के कदमों में बैठकर बहन लोगों, प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाते हुए आज यीशु मसीह का गवाह बनने का समय आया है। आज यीशु मसीह के लिए दुख उठाने का, कष्ट सहने का समय आया है। लेकिन प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप प्रभु के सामर्थी वचन को याद करते हुए और सामर्थ्य पाते हुए आपको खड़ा होने का समय आया है। मैंने देखा है कुछ बहनें खड़ी होकर के प्रभु के बारे में बातें कर रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि हमें बुरा भला बोला गया। बहनों, हम हिम्मत नहीं हारने वाले। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उनसे प्रसन्न नहीं होगा। ओ छत्तीसगढ़ की बहन लोगों, प्रभु के वचन से जन्म पाए हुए दास दासियों, भाइयों बहनों, अभी प्रभु के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने का समय आ गया है। आप अपने घर में बैठकर
प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य पाए, प्रभु की आवाज सुने और शेर की मानद खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु के लिए हमें मारपीट होए, हमें जेल जाना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, प्रभु आपको शक्ति देने वाला है, प्रभु आपको हिम्मत देने वाला है। आप घबराए ना, आप डरे ना, आप प्रभु के वचनों को पढ़े, सुने, बार बार सुने और प्रभु की सामर्थ्य पाए। यहां पे प्रेरित लोगों ने और विश्वासी भाई बहनों ने सामर्थ्य पाया है, स्वर्ग का सामर्थ्य उनके ऊपर उतर आया और फिर वे दिलेरी से प्रभु का वचन सुनाने लगे। सेवा बंद नहीं किया उन्होंने, सेवा से निराश नहीं हुए, पवित्र आत्मा ने उनको दिलेरी दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो ऐसा प्रभु के प्रेरितों के साथ होता गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 5 का 17 बढ़िएगा। एक्स चैप्टर 5 वर्स 17 रसूਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 5 ਦੀ 17। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਭ ਜੋ ਸੰਦੂਕੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। देखिए, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। देखिए क्या किया है। आज आप थोड़ा सा हैरान होते होंगे, आप बोलते होंगे कि जितना कष्ट है, जितना सताव है, वो पूरा छत्तीसगढ़ में ही आ गया है। छत्तीसगढ़ में नहीं आया है, यूपी में भी आया है और भी स्टेटों में आया है। लेकिन मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, जरा इस वचन के ऊपर आप ध्यान करें। अरे 2024 साल पहले भी जो असली प्रभु के अभिषिक्त सेवक थे, जो पवित्र आत्मा से चलते थे, जो वचन से जन्म पाए थे, उनको क्या कर लिया? उनको पकड़ लिया और किधर डाला था? बंदी गृह में डाल दिया था। तो आप सोचेंगे, जब हम पर झूठा केस डालकर हमको बंदी गृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया, कोई हमारा है ही नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप मनुष्यों की बात मत करो, आप एडवोकेट वकीलों की बात मत करो, आप लीडरों की बात मत करो, आप अपने भाई बहनों की बात मत करो कि आपके पीछे कोई है नहीं। क्योंकि सरकार का कानून है, आपके ऊपर केस पड़ गया, आप जेल में चले गए, तो कोई भी आपके पीछे आने वाला नहीं। खाली फैमिली का मेंबर का नाम लिखा जाता है, वही आपकी क्या कर सकता है, वही आपको मिल सकता है। तो आपको मैं वचन की गहराई बताऊं तो मालूम क्या होता है, जब हमारा कोई भी मनुष्य सहायता नहीं करता, जब सभी आशा टूट जाती है, जब हम जेल में बंद पड़े होते हैं, तब क्या होता है? देखिए, इधर में लिखा है कि वह बंदी गृह में डाल दिए गए। फिर हुआ क्या, उसके आगे बढ़ेंगे। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲੇ। ਜਾਓ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਇਸ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हिंदी में पढ़ेंगे। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर, देखिए, प्रभु के दासों को पकड़ लिया है। 5 का 17 में दोबारा पढ़ना चाहूंगा आपके ध्यान में लाने के लिए। हिंदी में। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। ध्यान से सुन लीजिए, चाहे आप पंजाब के प्रेरित हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ के प्रेरित हैं, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी कोने के प्रेरित हैं, आपके लिए ये वचन स्पेशल है। पहली सदी के प्रेरितों को जेल में डाला गया, पहली सदी के प्रेरितों को मारपीट किया गया,
पहली सदी के प्रेरितों को पकड़कर हवालात में बंद किया गया, तो क्या आप प्रेरित हैं तो आपका चिन्ह क्या होगा? आपके साथ भी तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने आपके लिए क्रूस पर प्राण दिया है वो आपको देखता है आप कौन से कष्ट में हैं। मालूम है आपको, वो हमें देखता है और हमारे आत्मा को वेलकम करने के लिए स्वर्ग से खड़ा हो जाता है। इसलिए यहां पे प्रेरित लोगों को पकड़कर जेल खाने में डाल दिया, कोई भी पीछे नहीं गया, तो कोई भी जमानत की अर्जी नहीं लगाई, तो स्वर्ग से स्वर्गदूत आ रहा है। उस समय के प्रेरितों की जमानत की अर्जी लगाने के लिए कौन आ रहा है? मनुष्य नहीं, स्वर्गदूत आया है स्वर्ग से। वो वचन आगे बढ़ूंगा। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर, रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोल दिए। स्वर्गदूत आया है। फिर क्या हुआ? उन्हें बाहर लाकर कहा, उनको बाहर निकाल दिया। ये जो पकड़ने वाले थे, जेलर के सिपाही, सब लोग सोए हुए थे। दूत थोड़ी इनको अगर पूछेगा। स्वर्ग की भी शक्ति है जो इस पृथ्वी की पूरी शक्तियों से बढ़कर शक्ति है, मनुष्यों से बढ़कर बलवंत है, सामर्थी है। स्वर्गदूत आया, उन्होंने प्रेरितों को बाहर निकाल दिया। जाकर कहा तुम जाकर वहां क्या करो, उधर जाकर सत्य वचन की बातें बताओ। पढ़िएगा। जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। जाओ, जाकर मंदिर में जाओ और अनंत जीवन की बातें लोगों को बताओ, सिखाओ जाकर। ये अनंत जीवन की बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का गुरु नहीं है भाई, ये देवता उसमें से देवता नहीं है, ये ऑलमाइटी गॉड है साहब, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसमें से सुनने से, इनके ऊपर विश्वास करने से हमको आनंद जीवन मिलता है। इसलिए आनंद जीवन की बातें जो सुनाते हैं उनका विरोध अंधकार की शक्तियां करती है, करती थी, करती है और करती रहेगी। ये विरोध करती हैं क्योंकि इनका राज टूटता है। शैतान के राज से जब लोग बाहर आते हैं, परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं, तो शैतान का राज हिलता है, तो उसको दुख लगता है। किसी का टमाटर चोरी हो गया, या किसी का फ्रूट चोरी हो गया, या किसी का कोई मोबाइल चोरी हो गया, दुकान से ज्यादा मोबाइल चोरी हो गए, तो उनको दुख तो लगता है ना। ऐसा ही शैतान है और शैतान की शक्तियां हैं। जब उनके वश से लोग सत्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो उनको आग लगती है, वो घबराता है और हाथ पांव मारता है और कुछ विरोध लाता है और शरीर का हमले करता है। उसमें आप मत डरें, क्योंकि प्रभु यीशु ने पहले ही हमको बता दिया था। क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि मेरे नाम के कारण होगा क्या। मेरे बच्चे लोगों, वो हम मत्ती सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 17 और 18 वचन, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 17-18, मत्ती दी अंजील 10 अध्याय ते 17 ਤੇ 18 वचन पढ़ांगे। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ। आमीन। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। देखिए यहां पे लिखा है कि मनुष्यों से मत डरो और मनुष्यों से चौकस भी रहो, क्योंकि वह तुम्हें महासभा में घसीट कर ले जाएंगे। बहुत लोग इकट्ठे होकर के 40-50 लोग रहेंगे, आपको ले जाएंगे, पंचायत में खड़ा करेंगे, गांव में,
उधर कोई बात ना बनी तो पुलिस लेकर आएंगे, आपको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, फिर आपको खड़ा करेंगे ऑफिसरों के सामने, मंत्री लोगों के सामने, राजाओं के सामने। ये तो पहले ही प्रभु ने लिखकर दे दिया है। तुम राजा और अधिकारियों के आगे आगे बढ़ेंगे। और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब आपके साथ ऐसा होगा ना, गांव में आपको बैंत मारते हैं, आपको दंड दे रहे हैं, आपको इकट्ठा करके बेइज्जती कर रहे हैं, तो आप घबराइए मत। उस समय आपके पास गवाही देने का समय है कि मुझे यीशु मसीह ने पापों से उद्धार दिया है भाई, मैं इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। असली में बीमारी से अच्छा होना या प्रभु के नाम से ये कुछ मिल गया वो मिल गया, ये गवाही नहीं है। गवाही क्या है? मैं पापी था, मैं गंदा व्यक्ति था, मैं चोर था, मैं डाकू था, प्रभु यीशु ने मेरा जीवन परिवर्तन किया है। धर्म परिवर्तन तो एक झूठा आरोप है भाई। धर्म परिवर्तन नहीं होता, मन परिवर्तन होता है। तो जब आपका मन परिवर्तन हुआ है तो प्रभु आपके साथ है। फिर आप प्रभु के विषय में गवाही देने का समय आया है। आपको डरने की जरूरत नहीं, सत्य की गवाही दें, अपने जीवन का गवाही दें कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या कार्य किया है। फिर क्या होगा आगे? जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे। देखिए, प्रभु को मालूम था कि जब हमको लोग पकड़ के लेके जाएंगे, जब पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी, जब हम पर झूठा केस डाल देगी, जब हमको बंदी गृह में डाल देगी, तो फिर हम बोलेंगे क्या और कैसे बात करेंगे? ये भी लिख कर दिया मेरे भाई कि जब वो तुम्हें अधिकारी लोग के सामने, राजाओं के सामने खड़ा करेंगे ना, तो तुमने घबराना नहीं मैं क्या बोलूं, मैं क्या जवाब दूं। आप उस समय चुपचाप रहें और प्रभु की आत्मा का इंतजार करें। प्रभु का आत्मा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। प्रभु का आत्मा आपको जवाब देने के लिए स्वर्गीय बुद्धि देगा। भाइयों को भी, बहनों को भी, दास दासियों को भी प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। प्रभु का आत्मा इसलिए आया है कि वो आपके साथ रहे, वो आपकी अगुवाई करे। आपको क्या बोलना है वो बोलेगा। पढ़िएगा। क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा हाँ, वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। जो कुछ तुमने बोलना है उसी घड़ी आपको बता दिया जाएगा कि आपने क्या बोलना है। हाँ जी, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे पिता का आत्मा बोलेगा तुमने क्या बोलना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और हमारी विनती यही होगी कि जितने भी मसीह भाई बहन हिंदुस्तान, पंजाब में किधर भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की गवाही दे रहे हैं, आप प्रभु के कदमों में बैठकर, अपने घर में बैठकर पवित्र आत्मा की सहायता लें, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाए और यीशु के गवाह बन जाए। जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। मैंने आपको बताया कि इसके पहले भी कलीसिया में कष्ट होने लगा। यरूशलेम हेडक्वार्टर था कलीसिया का, उधर में कष्ट होने लगा और प्रेरित लोग उधर ही रहे, वो नहीं भागे। कुछ भाई बहन तितर-बितर हो गए और होकर भी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। सताओ प्रभु के वचन के अनुसार है। आप चिंता ना करें, आप घबराए ना, प्रभु आपकी सहायता करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। पिता, ये वचन किधर भी जाए लोगों के हृदय में कार्य करे, लोग आत्मा की, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाए और तेरे गवाह बने और दलेर हो जाए। प्रभु, तेरा नाम उनके बीच में महिमा पाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।